आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, जिसका संबंध सीधा आपके और हमारे फायदे और नुकसान से है। दरअसल हिंदुस्तान के लोग हम लोग भेड़ चाल चलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो उसकी बिना जानकारी जुटाए हुए देखा ताकि में हम लोग काम शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला है जो कि बहुत दिनों से मेरे संज्ञान में भी आया, जिनका इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका खुद भी अनुभव है। और जिस काम की मैं बात करने जा रहा हूँ वो काम मैं आज से करीब 5 साल पहले शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि मैं इस चीज़ को पहले आजमाऊँ। जो लोग कर रहे हैं इसका रिजल्ट देखना चाहूँगा कि 4-5 साल में इसका रिजल्ट क्या होता है। क्या ये 4-5 साल तक सक्सेस रहता है या नहीं रहता है। तो 4-5 साल इंतज़ार करने के बाद और उसके बीच में भी मैं इसको लगातार देखता रहा। शहर में, खास करके देहरादून शहर में मैंने इसका मुआयना किया, क्योंकि ये तब पहाड़ों में ये पैटर्न नहीं आया था। और शहर में मैंने जगह जगह देखा, और जब लगा कि 2-3 साल तक ये ठीक ठाक है, तब मैंने स्वयं इसका निर्णय लिया कि मैं भी इस काम को करूँगा। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इतनी जानकारी जुटाने के बावजूद भी कितनी मुश्किलें आई, कितना मुझे नुकसान हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ खास करके कि मैं तो निपट लिया हूँ, और मैं कैसे निपटाऊँ इस काम से वो भी शेयर करूँगा पूरी जानकारी के साथ में। पूरा स्ट्रक्चर से लेकर एंड तक दिखाऊंगा कि मैंने इस काम को कैसे ख़त्म किया, कैसे स्टार्ट किया था। और लेकिन इसके बीच में लोग आते रहे। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो लोग देखने आए, और उन्होंने भी देखा था कि मैं बोला मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ इस काम को। लेकिन मैंने उनको समझाया। मैंने कहा ये बनने के बाद आप 2-4 महीना वेट करो, देखो कोई कमी तो नहीं है। तो जो कमी यहाँ रह जाएगी मेरे कार्य में वो दूर की जा सकती है, मुझे समझ में आएगा। तो इसके बीच में पता चला कि लोगों ने तो पहाड़ों में भी शुरू कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ आज बाइसन बोर्ड से बनने वाले मकानों की। बाइसन बोर्ड एक तरह की, एक सीमेंट की, एक प्लाईवुड जैसा एक चादर आती है, प्लाई आती है, और उस प्लाई से लोग मकान बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये जानकारी का लोगों में अभाव है कि वो जो बाइसन बोर्ड की जो प्लाई है वो कौन सी होनी चाहिए, उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए। इस बात को जाने बगैर लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और इसमें खास करके जो इसके मिस्त्री हैं, जो इसको बनाने वाले, इसको जो निर्माण करते हैं, वो लोग खास करके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से आते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अब यहाँ भी डेरा डाल दिया। अब इतना कमा लिया कि लोगों ने अपने घर भी बना दिए उन मिस्त्रियों ने, लेकिन दूसरों का घर उजाड़ करके उन्होंने अपने आलीशान मकान बना दिए। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आती है और हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर के साथ में, मकान के स्ट्रक्चर के साथ में बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। इस स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट जो पार्ट है मकान का वो आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा खुद का मकान है जो कि मैंने देहरादून में तीसरी मंजिल पर बनाया था। और तीसरी मंजिल पर मैंने इसलिए बनाया था, उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पर मुझे तीसरी मंजिल पर, क्योंकि मेरी 5 साल की परमिशन थी, 3 मंजिल की मैंने परमिशन ली थी, जो कि समय बीत गया था क्योंकि मैंने 2 मंजिल तो बना दिया था, तीसरा मंजिल बनाने में देरी हो गई और वो जो परमिशन थी ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे बाइसन बोर्ड का स्ट्रक्चर ऊपर बनाना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा लोहे का एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और ये लोहा खास करके मैंने जो इस्तेमाल किया है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अपोलो का लोहा है। और अपोलो में भी जो इसके जो पाइप आते हैं स्क्वायर में आते हैं, इस जो एक गोल पाइप नहीं है, ये दूसरे वाले पाइप हैं। ये पाइप अलग अलग इसके साइज होते हैं। मैंने इसमें मोटे जो बाहर का स्ट्रक्चर है, खास करके बाहर का और बुनियाद नीचे, इसमें मोटा पाइप यूज़ किया है। इसको 4 इंच शायद कहते हैं, 4 इंच या 6 इंच का पाइप है, कहीं 6 इंच है और कहीं पर 4 इंच का है। उसके बाद फिर 2 इंच का भी पाइप इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो कि ऊपर जिसमें छत पे आप लगा हुआ दिख रहे हैं। तो ये मैंने बड़ी जानकारी के बाद पता किया कि इसमें किस ढंग का लगना चाहिए। जबकि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नुकसान कैसे होता है, ठगा कैसे जाता है, कि कुछ जो अनजान लोग होते हैं वो मिस्त्री को ठगा देते हैं कि भाई हमारा ऐसा मकान बना दीजिए। वो ये नहीं देखते कि इसने लोहा कौन सा इस्तेमाल किया है,
और उसमें पाइप कौन सा इस्तेमाल किया है, खास करके पाइप की मोटाई क्या है। तो ये मैंने इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा है। और वो बनने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जॉइंट के लिए एक विश्वसनीय आदमी या स्वयं आप खुद खड़े रहें कि जॉइंट में भी इसमें बदमाशी होती है। जो काम करने वाले लोग होते हैं, लेबर का पैसा बचाने के लिए जल्दी जल्दी से इसमें एक एक दो दो टांका लगा के, जो कि बाद में निकल भी सकता है, वो आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो टांका है अच्छी तरह से लगे और खुद आप खड़े रहें। तो क्योंकि स्ट्रक्चर है, अगर ये खराब हो गया तो आपका बाद में पूरा का पूरा जो मेहनत है वो पानी में जा सकती, जो कि कई लोगों की मेहनत पानी में गई है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाते समय बहुत विशेष ये ध्यान देना है। और इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं कॉस्ट भी बताऊँगा, कॉस्ट क्या थी। अब तो खैर इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। मैंने जो ठेका लिया था, उसको एक मिस्त्री को ठेका दिया था। मैंने उसका काम देखा पहले, जहाँ वो ख़त्म करके आया था, और वो भी मेरे परिचित थे, बहुत अच्छे मेरे परिचित थे। उनका काम देखने के बाद वो भी संतुष्ट थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक काम कर रहा है। तो उस आधार पर मैंने इस आदमी को काम दिया। लेकिन एक बात को और ध्यान रखें, मान लीजिए अगर आपका बजट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ज़्यादा कम हो सकता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से इस पर खर्चा आएगा। लेकिन अगर आपका बजट मान लो 10 लाख रुपए का एक बजट है कि मुझे 10 लाख में ये एक वो बनाना है, मकान बनाना है, तो 10 लाख से मान के चलिए बढ़ करके 13 तो जरूर पहुंचेगा, 15 भी जा सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से ध्यान दे करके भी मेरा बजट बढ़ा है। तो इसमें जो गणित है वो बिगड़ सकता है। लेकिन इसमें मिस्त्री बीच में बदमाशी करते रहते हैं, छोटी मोटी आपको नुकसान में डाल ही देते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे आप कितनी भी होशियारी करें। लेकिन फिर भी अगर काम अच्छा है तो आपको संतुष्टि मिलेगी। अब देखिए, अब मैं बाइसन बोर्ड पे आता हूँ। ये था लोहे का स्ट्रक्चर जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। अब ये जो बोर्ड है, इसकी जो ये जो शीट आती है, ये शीट कई तरह की होती है। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान यहाँ होता है, जब स्ट्रक्चर बनने के बाद भी अगर ये जो बाइसन बोर्ड है, अगर आपने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि कौन सा बोर्ड लगाया जा रहा है, और इसका भी अलग अलग कंपनी होती है। देखो, कुछ ब्रांडेड भी होती है, जैसे मैंने बताया कि अपोलो का भी, अपोलो एक ब्रांडेड है, तो वो मजबूत लोहा है। और इसी की जगह पे वो दूसरा एक नॉर्मल वो लगा देंगे जो मार्केट में मिलता है, वो भी लगाया जा सकता है। उसमें आपका स्ट्रक्चर कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अब बाइसन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बोर्ड को खास करके मैं तो आपको सलाह दूंगा, जैसे मैंने किया है, मैंने बाहर से 12 mm की प्लाई लगाई है। जबकि मैंने लोगों को देखा कि लोगों ने 10 तो छोड़िए 8 mm की जो प्लाई आती है, उसका जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर दिया, और 6 महीने या साल भर के अंदर वो पूरा धराशायी हो गया। ये मैंने देखा है। मैंने कई जगह लोगों ने मेरे को शिकायतें करी। मैं वहाँ गया देखने जब गया तो वहाँ देखा तो वास्तव में वो पूरा उजड़ गया था। उजड़ना ही है, क्योंकि जो 8 mm की जो प्लाई है वो एक कागज़ के गत्ते के समान होती है, बहुत पतली होती है, थोड़ी कड़क जरूर, लेकिन वो गत्ते में उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो नेचुरली वो एक दिन जो है नीचे आएगी और मुड़ जाएगी, या वो जगह से खिसक जाएगी। तो मैंने इसमें 12 mm की प्लाई का इस्तेमाल किया, जबकि 10 की भी ठीक होती है। लेकिन 8 की तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। 8 की अगर आप लगाओगे, 8 mm की प्लाई अगर आपने लगाई, तो आपको पक्का नुकसान होने वाला है। 2-4 साल के अंदर वो, ज़्यादा 4 साल भी नहीं टिकेगा, 2 साल के अंदर ही वो धराशायी हो सकता है। तो इसमें 12 का इस्तेमाल करें अगर अपने लिए अपना मजबूत बनाना चाह रहे हैं। फिर भी लेकिन बाहर 12 और अंदर 10 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अंदर साइड में, क्योंकि ज़्यादा जो पेंच इसमें लगते हैं, कीलें लगती है, वो बाहर ही उसका जॉइंट ज़्यादा आता है। तो 12 का बार होना चाहिए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं, इसमें जब ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, इसमें कई तरह की चीज़ें होती है जो ये लोग बताते नहीं हैं। जहाँ पर प्लाई का जॉइंट होता है वहाँ पर एक जाली आती है, और वो पुट्टी, एक मसाला होता है खास करके, उसका अलग से मसाला होता है, उस पुट्टी में के साथ में उसको उस जॉइंट को बांधा जाता है। यानी जो आपके जॉइंट है जहाँ जहाँ प्लाई के, उसमें वो जाली लगना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जाली नहीं लगेगी तो ये जगह छोड़ देगा, नहीं तो ये पूरा कभी भी 3 महीने छोटे 2 महीने के अंदर ये जगह छोड़ देगा, और दरारें आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी दरारें दिखने लग जाएगी, जो कि बाद में भरना बहुत मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं इसमें टाइल्स का भी मैंने काम कर, नीचे टाइल्स लगी है, वॉल टाइल्स लगी है, फ्लोरिंग टाइल्स है। टाइल्स में भी कुछ जहाँ पर मैंने खुद जितना काम कराया अपने सामने, उसमें ये था कि उसमें मसाला जो इसका एक अलग से आता है, जो इस बाइसन बोर्ड में अच्छी तरह से चिपका सकता है टाइल्स को, वो मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन गलती से मैं एक दिन कहीं चला गया और उन्होंने वहाँ सीमेंट से काम कर दिया था। जो सीमेंट लगी है
जहाँ जहाँ सीमेंट उन्होंने लगाई वो निकल गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि आपको जॉइंट के अंदर जाली का ध्यान रखना है। जाली के बाद इसके बाद इसमें फिनिशिंग आती है, इसमें वो लोग सफाई करते हैं। इसके बाद 2-3 कोट इसमें कलर होता है, तब जा कर के ये फिनिशिंग आती है। और जब भी कभी टाइल्स वगैरह निकले तो उसमें वही जो मैं कह रहा हूँ मसाला, उस मसाले का ही इसमें इस्तेमाल होना चाहिए जो कि टाइल्स और उस बाइसन बोर्ड को जोड़ता है। तो ये आपको आज के वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा कई लोग इसका नुकसान भुगत चुके हैं, कई लोग जो है इसमें पैसा बर्बाद कर चुके हैं, और बाद में पूरा धराशायी जब एक बार पूरा बिखरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता है और आपकी जितनी इसमें कमाई लगी है वो पूरी जीरो हो जाएगी। आपको दोबारा से नए सिरे से इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ेगा और दोबारा से जो रकम है उतनी ही रकम उसमें लगेगी। और ये मिस्त्री जो होते हैं ये बाद में कभी नज़र नहीं आते, ये मैंने देखा है। आप उनका कितना भी पीछा करो, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। वो दूसरी जगह जो है कहीं भी काम पकड़ चुके होते हैं, तब आप इनको नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप शुरू में ही बारीक चीज़ों का ध्यान दें। और ख़ास करके इसमें जो पाइप है जो अंदर डलते हैं, इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है और प्लम्बर का जो काम है वो विशेष तौर पर आपको खुद खड़ा करके रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको नोट करना चाहिए या वीडियो बना देनी चाहिए कि फ्यूचर में, क्योंकि मिस्त्री हमेशा तो नहीं मिलेंगे आपको, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो उनको आप नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन जब कोई वीडियो बनी होगी या फिर आपने कागज़ में उसको लिखा होगा कि कौन से पाइप में किस ढंग से कोई मार्किंग है, तो वहाँ पर उसको ज़रूर ये लिखना चाहिए कि कहाँ पर जो है किस जगह पर पाइप है जिसमें आपका पानी आ रहा है, जिसमें नल लगे हुए हैं, और कौन सा पाइप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वायर